ये नुकसान, ये 9 नंबर। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जय हिंद की सेना। आज हिंदुस्तान की सेना ने, भारत की सेना ने वो कर दिखाया जिसके लिए इंतजार था। लोग इंतजार कर रहे थे और आज 7 मई को रात 1:30 बजे पाकिस्तान में एक के बाद एक 9 ठिकानों पर धमाके होने लगे और धमाकों में से पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का हाहाकार मचा कि लोग सड़कों पर आ गए। आधी रात को लोग सड़कों पर भागते हुए नजर आए। मदरसों को खाली करा लिया गया, मस्जिदों को खाली करा लिया गया। एक एक करके ताबड़तोड़ मिसाइलें पाकिस्तान के अलग अलग 9 ठिकानों पर पड़ रही थी और ये आतंक के वो अड्डे जहां से पाकिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, आतंक के वो अड्डे निस्ते नाबूद किए जा रहे थे। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक जोरदार कार्रवाई देखने को मिली और भारत की तरफ से 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, करीब करीब इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से यह ट्वीट भी किया गया है। भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक सख्त और एक सीधा मैसेज कि धर्म पूछ करके मारने की कोशिश जो जुर्रत आपने की तो सिंदूर को आप मिटा नहीं पाओगे। उस सिंदूर की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं और जान लेने के लिए भी तैयार हैं और आज वही करके दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर। और इसके बाद में आप ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह प्रेस रिलीज जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज के जरिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक जवाबी कार्रवाई की गई है और इसमें करीब करीब 24 मिसाइलें दागी गई हैं। दैनिक भास्कर की खबरें देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। इससे पहले की एक मैं आपको हेडलाइन और दिखाता हूं। जब एनडीटीवी पर खबर लगी थी कुछ देर पहले 7:30 बजे सुबह शुरुआती वक्त में, भारत की एयर स्ट्राइक 62 से ज्यादा लश्कर आतंकी और हैंडलर मारे गए। ये सुबह की खबर थी। जाहिर सी बात है रात को हमला हुआ है, उसके बाद में खबरें लगातार छन छन करके सामने आती रही और आप जरा एक छोटी सी झलक देख लीजिए पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इसको लेकर के ट्वीट नहीं किया है। जाहिर सी बात है वो लगातार सेना के साथ में जुड़ करके इस हमले को देखते रहे होंगे और जैसे ही ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हो सकता है कि वो ट्वीट करें। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्स, जय हिंद। हमारी सेना को पर हमें गर्व है, भारतीय सेना पर हमें गर्व है। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदी और उर्दू में 2 ट्वीट किए हैं, यानी एक ही ट्वीट को उन्होंने उर्दू में भी लिखा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लोग भी इसको पढ़ रहे होंगे। मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। तो ये इस वक्त में एक एक आदमी की आवाज है। देश के 140 करोड़ आवाम के अंदर लगातार यही बात थी कि भारत की सेना आगे बढ़े, भारत की सेना सक्षम है। मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है कि भारत की सेना दुनिया भर में 4थे नंबर पर आती है, पाकिस्तान की सेना 12वें नंबर पर है। यानी कोई मुकाबला नहीं है दोनों के बीच में।
और पाकिस्तान अब अगर इस हमले के बाद में जवाबी कार्रवाई के नाम पर अगर कोई हिमाकत करेगा तो आज तो एक तरीके से हो सकता है कि ट्रेलर देखने को मिला था, पिक्चर जो है आज रात को फिर और बड़ी भी हो सकती है। भारत सरकार ने एक तरफ कहा कि हम 7 मई को मॉक ड्रिल करेंगे, पाकिस्तान को उलझा करके रखा, पाकिस्तान को दिखाने बताने की कोशिश की कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अभी हो सकता है कि 10-15 दिनों का वक्त और लग जाए। और अचानक से आज रात 1:30 बजे के करीब हमला हो गया। ये 9 ठिकाने आप देखिए, इस मैप के जरिए 9 ठिकाने देखिए जहां पर आज भारत की तरफ से जवाबी हमला किया गया है। सबसे पहले बहावलपुर, मुरीद के तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली, मुजफ्फराबाद और उसके साथ साथ पीओके, वहां पर भी हमला किया गया है। और ये अगर आप देखें तो बिल्कुल ये साफ तौर पर बता रहा है कि भारत ने इस बार केवल सीमा पर नहीं बल्कि सीमा पार करके यानी बॉर्डर पार करके इस बार घुस करके मारा है और आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया है। और वहां के लोग खुद इस बात का सबूत दे रहे हैं। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर, 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। हिंदुस्तान की भारत की सेना ने आज वो कर दिखाया जिसके लिए हर भारतीय इंतजार कर रहा था, हर भारतीय का खून खोल रहा था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आतंकी आते हैं और भारत पर हमला करके चले जाते हैं, उनको वाकई जवाब दिया जाना चाहिए। और आज भारत की सेना ने जवाब दिया है और यह जवाब ऐसा कि पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। पाकिस्तान इस जवाब को याद रखेगा, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, अभी खतरा बाकी है। पाकिस्तान इसके जवाब में क्या करता है देखने वाली बात है। पाकिस्तानी अधिकारी इस हमले को लेकर के क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई, यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी हैं इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोग।
पाकिस्तान ने एक तरीके से रोना बिलबिलाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान का रोना बिलबिलाना वो बताता है कि हमला कितना जोरदार था, कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। आप जरा एक बार देखिए अपनी स्क्रीन पर, बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के आतंकी संगठन, आतंकी ठिकाने, उस पर यह हमला हुआ है। मुदीरके में लश्कर तैयबा, उसके ठिकाने पर यह हमला हुआ है। तेहरा कला में जैसे मोहम्मद, उसके ठिकाने पर हमला हुआ है। सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन, उसके ठिकाने पर हमला हुआ है। बरनाला में लश्कर तैयबा, उसके ठिकाने पर भी जोरदार हमला हुआ है। कोटली में जैसे मोहम्मद, कोटली में ही एक दूसरे ठिकाने पर हिजबुल मुजाहिदीन, मुजफ्फराबाद के अंदर लश्कर तैयबा और मुजफ्फराबाद के एक और ठिकाने में जैसे मोहम्मद। तो ये अलग अलग 9 जगह पर हमले हुए हैं, अलग अलग जगह पर आतंकी संगठन के ठिकानों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया। और वाकई आज सिंदूर का बदला इस धमाके से भारतीय सेना ने दिया है। जिस तरीके से उन्होंने हिमाकत की थी, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को ठिकाने लगाने की, अब उसके बाद में भारत की तरफ से ये जवाबी हमला, और निश्चित तौर पर इसको लेकर के नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी जानी चाहिए, सरकार को भी बधाई दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बेहद चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। भारत के लिए अगले 3-4 दिन अब बेहद सतर्क रहने के हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार बोल रहा है, या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर जिस तरीके की भाषा वो लगातार अपना रहे हैं, इससे लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस हमले के बाद में खामोश बैठ जाएगा। पाकिस्तान वहां से क्या जवाब देता है और उसके बाद में भारत की सेना यहां से फिर क्या जवाब देगी, ये आने वाले 3-4 दिन बड़े उथल पुथल भरे होने वाले हैं। और क्या होगा, किस तरीके से होगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम सबको भी एक रहना है। सबसे पहला काम यही है कि भारत की सरकार पर, भारत की सेना पर इस वक्त में हम लोग डट करके उनके साथ में खड़े हों और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे सेना के मनोबल को चोट पहुंचे। भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, देखिए, भारत ने कहा है कि पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए गए हैं। इंडियन आर्मी ने कहा कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सेलेक्ट किया गया था। यानी एक तरीके से भारत ने यहां पर एक लकीर खींचने का काम किया है। भारत ने बताने का काम किया है कि हमने ये जो हमला किया है वो ना पाकिस्तानी आवाम पर किया है, ना पाकिस्तानी सेना पर किया है। हमने हमला किया है ये आतंकी संगठन पर किया है, आतंकी ठिकानों पर किया है। एक बहुत बड़ा फर्क है भारत की जवाबी कार्रवाई में और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में। पाकिस्तान कभी इस बात को नहीं कह सकता है कि हमने हमला भारत के अंदर आतंकी ठिकानों पर किया है। कभी इस बात को पाकिस्तान नहीं कह सकता है, क्योंकि भारत में कोई आतंकी ना संगठन है, ना कोई आतंकी ठिकाना है, और पाकिस्तान इसीलिए इस बात को कह भी नहीं सकता है। लेकिन भारत डंके की चोट पर इस बात को कहता है कि आपके देश में आतंकी संगठन चल रहे हैं, आपके देश में आतंकियों का ठिकाने, उनके अड्डे बने हुए हैं, और हमने उन्हीं को निस्तेनाबूद करने के लिए हमला किया है। पाकिस्तान बीच बीच में रोने का खुद भी काम करता है कि हम तो आतंकवाद से खुद ग्रस्त हैं, हम आतंकवाद की मार को झेल रहे हैं, ये पाकिस्तान खुद कहता है। लेकिन फिर पाकिस्तान जब हमला होता है तो सबसे पहले इसी बात का रोना शुरू करता है कि पाकिस्तानी आवाम पर हमला किया गया है। वो जाहिर सी बात है, सेना के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए या पाकिस्तानियों के अंदर एक जोश भरने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन सब जानते हैं कि भारत कभी भी आतंकियों की पनाहगाह नहीं रहा है, जबकि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से आप कितने आतंकी संगठनों का नाम गिनेंगे, ओसामा बिन लादेन से लेकर के हाफिज सईद तक आप कितने आतंकी संगठन और कितने आतंकियों को गिनेंगे, उनके ठिकानों को गिनेंगे। वो खुलेआम मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ने का काम करते हैं और वहीं से तकरीर करते हुए पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आम आवाम को भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के युवाओं को और खास तौर पर कश्मीर के युवाओं को भड़का करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमला हुआ है, इस हमले से निश्चित तौर पर भारत ने एक कड़ा और मजबूत संदेश दे दिया है।
लेकिन अब अगले कुछ समय तक हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बॉर्डर स्टेट पर स्कूल कॉलेज आज बंद करवा दिए गए हैं। खबरें निकल करके सामने आ रही है, जैसलमेर में स्कूल बंद करवा दिए गए हैं, पंजाब के कुछ इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद हैं, कश्मीर में भी आज स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो अब भारत बेहद चौकन्ना है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ इसमें कहा जाता है, पाकिस्तान किस तरीके से इसका जवाब देता है, ये देखना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान से आई हुई तस्वीरें ये अपने आप में बताती है कि पाकिस्तान में हमला हुआ है और बेहद जोरदार हमला हुआ है। ये नुकसान, ये 9 नंबर। सामने जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर के सकते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद खूब रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है ना फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। हम समामाटी रात को सोए हुए थे तो 12 बजे शदीद फायरिंग की बात आई है। तो हमने देखा तो मस्जिद में ऐलान हो कि उन्होंने कहा ये एरिया खाली कर दो, तो महफूज मकाम की तरफ धकेलो जाओ। हमने कहा निकल, बच्चे आगे चले। इस हमले के बाद में भारत में एक जश्न देखा जा रहा है। भारत में लोग सड़कों पर उतरे और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन शहीदों के परिवारों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया, भारतीय सेना का शुक्रिया, जिन्होंने आज बदला लिया है और वाकई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। विनय नरवाल की मां आशा नरवाल वो सामने आई और आशा नरवाल ने सामने आकर के कहा कि मेरे बेटे का बदला आज पूरा हुआ। पाकिस्तान को ऐसे ही ठोक करके जवाब दिया जाना चाहिए ताकि कोई अगला विनय नरवाल शहीद ना हो। अब देखना यही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई कुछ सीमित समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है। आज की रात वो भी एक तरीके से पाकिस्तान के लिए कयामत की रात होने वाली है। पाकिस्तान आज रात पलटवार करेगा या आज रात पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला होगा, कहा नहीं जा सकता है। मेरी नजरें लगातार बनी हुई हैं, लगातार एक एक चीज को मैं देख रहा हूं, लेकिन इस वक्त में मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि कोई भी ऐसा काम आप मत कीजिए जिससे भारत की सेना को, भारत की सरकार को, उसके मनोबल को ठेस पहुंचे। इस वक्त में बहुत जरूरी है, ये देश की बात है, किसी सरकार की बात नहीं है। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हों, हम अपनी सेना के साथ खड़े हों, ये बहुत जरूरी है। इस वक्त में जो भी कार्रवाई करनी है वो भारत की सरकार को करनी है, भारत की सेना को करनी है। इसलिए इस वक्त में बेहद मजबूती के साथ में हम अपनी सेना के साथ खड़े रहें। देश में हो सकता है कि कुछ कट्टर और नफरती जहन के लोग किसी किसी खास इलाके में पहुंच करके लोगों को उकसाने लगे या किसी किसी खास इलाके में पहुंच करके भड़काऊ नारे लगाने लगे, लेकिन आपको संयम बरतना है, आपको खामोशी बरतनी है, क्योंकि इस वक्त में जो बॉर्डर पर अगर जंगी हालात हैं तो उस वक्त में देश में खामोशी वो सबसे बेहतर है। इस वक्त में जब हमारी बंदूकें बोल रही हैं, हमारी मिसाइलें बोल रही हैं, हमारे सैनिक दहाड़ रहे हैं, तो कुछ छुट भइये अगर आपके घरों के सामने आकर के भौंकने का भी काम करें तो उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल खामोशी आप लोग बरतें, क्योंकि आप जानते हैं ये वक्त बड़ा नाजुक है और इस नाजुक वक्त में बहुत संभल करके हम सबको रहना है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और एक बार फिर से हिंद की सेना को, हमारी भारतीय सेना को सलाम है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।